नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रूवन क्रूड ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, जो प्योर प्राइस एक्शन पर आधारित है। आज का क्रूड ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सिंपल तरीके से रूल्स और साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा, जिसे एक्यूरेटली फॉलो करने पर लॉस रेयरली होगा। तो चलिए आज का सीक्रेट क्रूड ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्रूड ऑयल पर एक बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ कमेंट्स आए थे, तो आज मैं स्पेशल ये कमेंट्स के आधार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का स्ट्रैटेजी प्योर प्राइस एक्शन, मैंने शुरू में कहा, ये प्राइस एक्शन का बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। इसे हमें समझना होगा, रीजन समझना होगा ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज जो ये स्विंग हाइज होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं स्विंग हाइज। आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक जिगजैग इंडिकेटर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेट करके आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज देगा। तो ये जिगजैग प्लस प्लस है, इसको लगाना है। ये यहाँ लग जाएगा। उसके बाद आपको ये हाई लो स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई ये अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो आज का स्ट्रैटेजी हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का स्विंग हाई ब्रेक करेगा, ये यहाँ पर इस कैंडल को आप देखिए, ये इस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ब्रेक करने का कंडीशन भी मैं बताऊंगा। पहले तो देखना है ये मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर, हम सिर्फ बाई का सिग्नल लेंगे। ये हम ट्रेंड को फिल्टर करेंगे, और मूविंग एवरेज से नीचे आता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो वहां पर हम सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। ये 50 ईएमए है, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम फिल्टर करेंगे ट्रेंड को। तो यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था मूविंग एवरेज से, तो ऐसे कंडीशन पर हमें ब्रेकआउट देखना है, परफेक्ट ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट नहीं, रियल और परफेक्ट ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो हमें देखना है ये जो स्विंग हाई है, जिगजैग का पहला रिसेंट पहला हाई, पहला नहीं होता है, उसके पीछे जो रहता है वो हाई को अच्छे से ब्रेक करता है तो भी ठीक है, उससे ज्यादा पीछे नहीं। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको पहला हाई, यहाँ पर कैंडल्स चल रहे हैं, मार्केट चल रहा है, तो इससे पहले का स्विंग हाई ये है, इसको ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट पहले आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम रखते हैं, और इसका मैं आपको पूरा कंडीशन बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखा, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद पहले हम यहाँ शुरू से देखते हैं। ये परसों का है, मार्केट यहाँ क्लोज था। मैं यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट में गया है वही नहीं दिखाऊंगा, जो अगर कोई लॉस में होगा वो भी हम देखेंगे, दो चार सिग्नल्स देखेंगे परफेक्ट कैसे थे ये देखना है। देखिए यहाँ पर भी था एक मूविंग एवरेज से ऊपर, ये स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने। ये आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट यहीं क्लोज था। तो इस लाइन को देखिए, ये टॉप पर था स्विंग हाई पर, इसको ब्रेकआउट दिया है, ऊपर क्लोजिंग किया है। कैंडल बड़ा कैंडल होना चाहिए। बड़ा कैंडल कैसे होगा ये देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो स्विंग हाई है, यहाँ पर जो बॉडी एंड है, ये लेग हुआ, लेग लेग, बॉडी कहाँ था इसका, यहाँ था। जो स्विंग हाई को टच करेगा उसके नीचे जो बॉडी का एंडिंग होगा, उसके नीचे से ओपन होकर ये जो स्विंग हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वो अपने आप में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट नहीं होता है। ये एक अच्छा ब्रेकआउट होता है जो इसने यहाँ पर दिया। ये होने के बाद हम देखेंगे, इसमें दूसरा कंडीशन आपको देखना है, ये जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है, उसका या उससे पहले का लो इसके पास या इसके नीचे होना चाहिए, यानी 50 ईएमए पर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ का एसएल होगा, टारगेट 1:1.5 का होगा। हम देखते हैं इसने कितना दिया है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1:1.5 का हमें टारगेट रखना है। ये यहाँ हुआ, हमारा यहाँ का एसएल होगा 22 पॉइंट है।
ऊपर देखेंगे तो ये 35 पॉइंट, यानी 1:1.5 का इसने हमें टारगेट दिया है। ये एक परफेक्ट सिग्नल हुआ। अब हम यहाँ पीछे जाते हैं, यहाँ देखिए इसको ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उसके 2 कैंडल्स के अंदर इसको टच करना था, यहाँ पर नहीं था। आपको मतलब ये जो 50 ईएमए है, इसके बेस में इसके पास अगर आपको सिग्नल मिलता है तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसएल का काम करता है। देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, इससे पहले हमने इसको देखा था। यहाँ पर अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद इस कैंडल को देखिए, इसके नीचे ये जो बॉडी जहां पर एंड है, लेग के नीचे जहां पर बॉडी एंड है, उसके नीचे से ओपनिंग होना है, और ये जो हाई है इसके ऊपर शार्प क्लोजिंग इसने दिया था। ऐसा होने पर इसको देखना है, इसका लेग तो टच नहीं कर रहा है, इससे प्रीवियस का बिल्कुल टच कर रहा है, 50 ईएमए पर है, सपोर्ट पर है। तो हमारा यहाँ का एसएल होगा, यहाँ बाई होगा। 1:1.5 का हमें टारगेट लेना है। ये एक परफेक्ट सिग्नल था। उसके बाद इसको भी देखिए, मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग है। इसने ये दो हाइज को, ये जिगजैग के दो हाइज थे, स्विंग हाइज थे, इन दोनों को इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसको रिसेंट देखिए, इसको देखिए, नीचे ओपनिंग हुआ, ये जो बॉडी थे उनके नीचे ओपनिंग होकर उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, और 50 ईएमए से भी ऊपर क्लोजिंग था। मतलब यही कैंडल हमारा 50 ईएमए के नीचे आया, तो हमारे यहाँ का एसएल टारगेट 1:1.5 का होगा। यहाँ पर एक बहुत परफेक्ट, ये देखिए, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये कंडीशन पर मैं आपको यहाँ पर ये लगा के दिखाता हूँ, ये 1:2 का टारगेट मिनिमम होता है, क्योंकि इसने दो हाइज को इसने ब्रेकआउट किया था, दो स्विंग हाइज को इसने ब्रेकआउट किया था। इस कैंडल को देखिए, दोनों के ये जो बॉडी जहां शुरू था उसके नीचे ओपनिंग हुआ। अगर इसको देखेंगे तो सिर्फ इसको ही देखेंगे तो 1:1.5 का टारगेट देगा। अगर दोनों को इस तरह ब्रेकआउट करता है और इसका या इसका बॉडी 50 ईएमए को टच करता है, तो हमारा यहाँ का एसएल होगा। टारगेट हम 1:2 का रखेंगे। ये दो हाइज, स्विंग हाइज को इसने ब्रेकआउट दिया, यानी ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। तो इस तरह से हम स्विंग हाइज और स्विंग लो को ब्रेकआउट करने पर हम ट्रेड कर सकते हैं। 50 ईएम से फिल्टर करना है। आपको एक्यूरेट स्विंग हाई और स्विंग लोज आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप ये जिगजैग लगाना है प्लस प्लस का। और ये सिर्फ फॉरेक्स पर ही नहीं, स्टॉक्स पर भी और अच्छा काम करेगा। तो ये था आज का क्रूड ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।